महाशिवरात्रि 2026। सही तिथि, शुभ मुहूर्त और शिव पूजा में भूल कर भी न करें। ये 5 गलतियां। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र पर्वों में से एक है। इस दिन की गई सच्ची भक्ति और सही विधि से की गई पूजा से शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और साथ ही वे 5 बातें जिन्हें शिव पूजा में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है धर्म रस चैनल में। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये पर्व श्रद्धा और नियमों के साथ मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेल पत्र अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता है कि यदि शिव पूजा शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार की जाए तो भक्त के जीवन से दुख, भय और नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसी कारण शिव आराधना में कुछ विशेष सावधानियां बताई गई है। महाशिवरात्रि 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी रविवार को मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:04 से प्रारंभ होकर 16 फरवरी को शाम 5:34 तक रहेगी। निशीत काल में शिव पूजा का श्रेष्ठ समय 15 फरवरी की रात 12:09 से 1:01 तक माना गया है। व्रत का पारण 16 फरवरी को सुबह 6:59 से दोपहर 3:24 के बीच किया जा सकता है। अब जानते हैं वे 5 गलतियां जो महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजा में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान शिव को कटेफते या टूटे हुए बेल पत्र कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में पूर्ण और स्वच्छ 3 पत्तियों वाला बेल पत्र ही शुभ माना गया है, क्योंकि यह संपूर्णता का प्रतीक होता है। दूसरी बात, शिव पूजा में केतकी का फूल और तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार तुलसी का संबंध भगवान विष्णु से माना गया है, इसलिए शिव आराधना में इसका प्रयोग वर्जित बताया गया है। तीसरी बात, भगवान शिव की पूजा में हल्दी, सिंदूर या कुमकुम का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिव को चढ़ावे के रूप में चंदन या भस्म अति प्रिय मानी जाती है और इन्हीं से तिलक करना उचित होता है। चौथी बात, शिवलिंग पर नारियल पानी या शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार शंख का संबंध शिव पूजा से वर्जित माना गया है। पांचवी और अंतिम बात, शिव पूजा में टूटे हुए चावल, जिन्हें खंडित अक्षत कहा जाता है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा में हमेशा साबुत, स्वच्छ और अक्षत चावल ही अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन यदि इन नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो धर्म रस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और शिव से जुड़ने का दिव्य अवसर है। इस दिन की गई पूजा साधारण दिनों की पूजा से कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और सच्चे मन से की गई आराधना को तुरंत स्वीकार करते हैं। इस पावन रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त पूरी रात जागकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। साथ ही मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहकर शिव का ध्यान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले जातक को क्रोध, अहंकार, झूठ और निंदा से दूर रहना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना या फलाहार करना उत्तम माना गया है। कुछ भक्त निर्जल व्रत भी रखते हैं, लेकिन शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए यह पर्व वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम बढ़ाने वाला माना जाता है। कुंवारे भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का व्रत उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति का भी साधन माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमों के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन दिखावे से नहीं,
बल्कि सच्चे हृदय से शिव की आराधना करें। जल, बेलपत्र, भस्म और मंत्र, बस इतना ही शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, यही कामना है।